का एक मॉक टेस्ट होगा जिसमें दोस्तों बहुत सारे किताबों का निचोड़ आप लोग को एक साथ देखने मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को आप लोग आखिरी तक देखिए। तो पहला नंबर का सवाल पे आते हैं दोस्तों। पहला नंबर का सवाल आप लोग का बच्चों से संबंधित सवाल है। तो सवाल में है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर एक नंबर में दिया हुआ है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। दो में दिया हुआ है बच्चे समस्या समाधान करता है। थ्री में दिया हुआ है बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। एंड फोर्थ में दोस्तों बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। तो दोस्तों आप लोगों को इनमें से सही कथन को चूज करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का एक नंबर को छोड़ के 2, 3 और 4 ये आप लोग का सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी यानी 2, 3, 4 आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर आप लोग का गलत इसीलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं बल्कि सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। इसीलिए आप लोग का एक नंबर रॉन्ग हो गया। अगला सवाल पे आते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सवाल में है कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है। ऑप्शन में है शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या करना है। बी में है बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। सी में है निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। एंड डी में दोस्तों कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे होना। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी यानी बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। ये दोस्तों आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सवाल है कि यदि कोई शिक्षक चाहे कि उसके विद्यार्थी समाधान कौशल को प्राप्त कर ले तो विद्यार्थी को उन क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें क्या हो रटना और समझना, ड्रिल और अभ्यास, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। एंड डी में दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न वाले कार्य। दोस्तों ये आप लोग का दोनों आप लोग का क्या है दोस्तों नेगेटिव वर्ड है। ये दोस्तों आप लोग का एक पॉजिटिव वर्ड है लेकिन सबसे बड़ा अगर पॉजिटिव की बात करें दोस्तों तो ये आप लोग का सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना ये आप लोग का राइट आंसर। ठीक है, यानी पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। अगला सवाल पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आप लोग का एनईपी से है। तो नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उनकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन में है कक्षा 3 तक, कक्षा 4 तक, कक्षा 5 तक या फिर कक्षा 6 तक। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी यानी कक्षा 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कक्षा 5 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं जो कि आप लोग का दीक्षा से है। तो दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है। ऑप्शन में है ग्रामीण छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का निर्माण। ऑप्शन बी में है देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करना। सी में है अनुसंधान के विद्वानों के लिए सीखने का ऑनलाइन मंच। एंड डी में दोस्तों उचित शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा वेबसाइट। दोस्तों दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करना। ये दोस्तों होता है क्या दीक्षा पोर्टल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में आप लोग का सवाल है कि एक प्रगतिशील कक्षा छात्र को क्या करता है दोस्तों कि छात्रों को ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके देने चाहिए। ऑप्शन बी में है अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। सी में है छात्रों का अंकों के आधार पर नामांकन करना चाहिए। एंड डी में है छात्रों को प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर ए यानी एक प्रगतिशील कक्षा छात्रों को क्या करना चाहिए दोस्तों ज्ञान की संरचना के लिए उसे प्रचुर मौके देने चाहिए, प्रचुर अवसर देना चाहिए। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में आप लोग का सवाल है कि खेल के दौरान चोट लगने पर विनायक रोने लगता है। उसे रोता देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो, लड़के रोते नहीं है। पिता का यह कथन क्या है दोस्तों पिता का यह कथन चलिए देखते हैं। ऑप्शन में है लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी में है लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। सी में है लैंगिक भेदभाव को काम करता है। एंड डी में दोस्तों लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पिता का यह कथन दोस्तों क्या है लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, जो कि बहुत ही छोटा सवाल है। तो सवाल में है कि लिंग क्या है, यानी जेंडर क्या है। जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना, सामाजिक संरचना या फिर सहज गुण। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लिंग क्या है दोस्तों आप लोग का, एक सामाजिक संरचना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा के दर्शन का आधार है, दर्शन का बेस है। ऑप्शन में है भेदभाव, समता, नामीकरण या फिर रूढ़िवादिता। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समता। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। तो समता का सिद्धांत समावेशी शिक्षा के दर्शन का आधार है, दर्शन का बेस है। क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आप लोग का ले वाइगोस्की से सवाल है। तो ले वाइगोस्की के सिद्धांत में भौतिक वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर के साथ साथ बौद्धिक ढांचे जैसे भाषा क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों कैलकुलेटर, कंप्यूटर के साथ साथ बौद्धिक ढांचे जैसे भाषा को क्या कहलाते हैं। अलंकारिक सामग्री, सांस्कृतिक उपकरण, सी में है अवधारणा मानचित्र एंड डी में दोस्तों स्मृति सहायक। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ये सब कहलाते हैं दोस्तों एक सांस्कृतिक उपकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 में आप लोग का सवाल है कि किसी बालक के सामाजिकरण में यानी सोशलाइजेशन में धर्म का महत्व है। आदर्श में, अनुकरण में, संस्कार में या फिर केवल एक, केवल दो, केवल तीन या एक, दो और तीन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, यानी ये दोस्तों आप लोग का आदर्श, अनुकरण और संस्कार तीनों में दोस्तों समाजीकरण में धर्म का महत्व रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है, यानी एक्सटर्नल है। ऑप्शन में है आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाएं एंड इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग का सवाल है कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार डैश द्वारा रखा गया, जीन पियाजे के द्वारा, कोलबर्ग के द्वारा, वाइगोस्की के द्वारा या फिर बी.एफ. स्किनर के द्वारा। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यह विचार दोस्तों रखा गया है ले वाइगोस्की के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग का जीन पियाजे से संबंधित सवाल है। तो जीन पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत आवश्यक है। गतिशील और लचीला, यांत्रिक और व्यवहारवादी, संरक्षित और अनम्य एंड डी में दोस्तों सहानुभूतिपूर्ण और आदर्श। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए, यानी जीन पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का गतिशील और लचीला होना बहुत आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 में आप लोग का सवाल है कि एक अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि ऑप्शन में है प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन बी में है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। सी में है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है एंड डी में दोस्तों नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी बुद्धि का प्रकार जो है बहुत सारा हो सकता है, यानी बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग का सवाल है कि यदि कोई बच्चा फेल होते हैं तो वह दर्शाते हैं अपनी असफलता को, स्कूल की असफलता को, समाज की असफलता को या फिर परिवार की असफलता को। तो दोस्तों अगर कोई बच्चा फेल होता है एग्जाम में तो दोस्तों इसका मतलब है कि वह स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोग का सवाल है एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है। वार्षिक परीक्षाएं, दैनिक गतिविधियां, सी में है अर्धवार्षिक परीक्षाएं एंड डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों का आकलन का सही तरीका है दोस्तों दैनिक गतिविधियां। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18
18 में आप लोग का सवाल है कि बालकों को पढ़ते समय निम्न में से किस बात पर अधिक बल देना चाहिए। ऑप्शन में है विषय वस्तु को रटने पर, ऑप्शन बी में है बातचीत करते हुए पढ़ने पर, सी में है ध्यान लगाकर पढ़ने पर, एंड डी में है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यानी ध्यान लगाकर पढ़ने पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान लगाकर पढ़ने पर। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग का सवाल है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। तो दोस्तों इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की, एक टीचर की क्या रोल है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन में है संप्रेषण और व्याख्याता की, ऑप्शन बी में है सुगमकर्ता की, सी में है दोस्तों निर्देशक की, एंड डी में है तालमेल बैठाने वाले की। तो दोस्तों इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है, एक निर्देशक की। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल की क्या है दोस्तों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि संज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अवयव सम्मिलित है। भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति या फिर तर्क। तो दोस्तों संज्ञान के अंतर्गत भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क ये चारों सम्मिलित हो आप लोग का है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, यानी 1 2 3 4 आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोग का सवाल है कि बच्चे अनौपचारिक अधिगम के माध्यम से भी सीखते हैं। निम्न में कौन एक औपचारिक अधिगम का भाग नहीं है। परिवार, दोस्त, समाज या फिर पाठ्य पुस्तक। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी यानी पाठ्य पुस्तक, जो कि एक अनौपचारिक अधिगम का भाग नहीं है, अनौपचारिक अधिगम का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी पाठ्य पुस्तक इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 में सवाल है कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में यानी बच्चों के लर्निंग की प्रोसेस में इनमें से किसका महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। केवल माता पिता का, माता पिता एवं शिक्षक का, केवल शिक्षक का या फिर केवल मित्र का। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी यानी बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में दोस्तों दोनों के आवश्यक है, दोनों महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, और वो है दोस्तों माता पिता और टीचर यानी माता पिता और शिक्षक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से कौन सा गुण विकसित हो जाता है। वैज्ञानिक अन्वेषक का, प्रतिशोध का, हिंसा का या फिर समस्या का। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए यानी वैज्ञानिक अन्वेषक का। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोग का कथन और कथन से संबंधित सवाल है। ठीक है, तो कथन आप लोग का क्या है दोस्तों, कथन और कारण से आप लोग का संबंधित सवाल है। तो कथन में है कि सीखना किसी के मध्यस्थता के बिना नहीं हो सकता है। कारण में है बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर आप लोग का सही है और कौन सा कारण आप लोग का यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कथन ए आप लोग का गलत है दोस्तों, और कथन आर आप लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सीखना किसी की मध्यस्थता के बिना नहीं हो सकता है, ये आप लोग का दोस्तों रॉन्ग है। और कारण जो आप लोग का दिया हुआ है कि बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से भी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं, विभिन्न तरीकों से लर्न करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कारण आप लोग का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में सवाल है कि आगमनात्मक तर्कना चलती है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से सामान्य की ओर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए यानी आगमनात्मक तर्कना जो चलती है दोस्तों वो विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोग का सवाल है कि किस अवस्था में व्यक्ति अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है, सोचना स्टार्ट कर देता है। बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए यानी बाल्यावस्था में व्यक्ति अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर ए बाल्यावस्था इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27
27 में सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा? धन की चाह, योग्यता की चाह, सत्ता की चाह या फिर प्रसिद्धि की चाह? तो दोस्तों इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी योग्यता की चाह महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए बच्चों को क्या करेगा दोस्तों? प्रेरित करेगा। ऑप्शन नंबर बी, योग्यता की चाह इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में सवाल है कि एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? केवल मौखिक रूप में, केवल दृश्य रूप में, बहुल रूप में एंड डी में दोस्तों केवल शाब्दिक रूप में। तो दोस्तों एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? तो सूचना को दोस्तों बहुल रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आप लोग का अधिगम से संबंधित सवाल है। तो अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अधिगम में आकलन प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है, प्रेरणा के लिए जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रेरणा के लिए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 और दोस्तों इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो सवाल में है कि धर्म एवं समाज दोनों है, एक दूसरे से पृथक, एक दूसरे के पूरक, समाज का धर्म से कोई मतलब नहीं होता एंड डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी धर्म और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने आप लोग को 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। अब दोस्तों आप लोग को बताना है कि इनमें से आप लोग का कितना राइट हुआ, कितना रॉन्ग हुआ। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टिप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।